My dear students, welcome back to your English class. Today we will learn chapter 4, that is My Experiments with Truth, written by M.K. Gandhi. M.K. गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। एक्चुअली में ये जो चैप्टर है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। अब ये ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? तो जब हम अपनी स्टोरी खुद से लिखते हैं तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और जब हम किसी दूसरे की कहानी लिखते हैं तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। तो महात्मा गांधी ने अपनी स्टोरी खुद से लिखी है और उस बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। अगर हम हिंदी में कहें तो इसका मतलब हुआ सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग। तो महात्मा गांधी ने ट्रूथ के साथ में क्या एक्सपेरिमेंट किया है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर उसका हिंदी में मीनिंग समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार ये प्री रीडिंग टास्क को देख लेते हैं। टू err is human, all human beings make mistakes, but the best of the lot learn from their mistakes and improve. गलती करना मानव का फितरत होता है। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सभी मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन जो बेहतर लोग होते हैं वो अपने गलतियों से कुछ ना कुछ सीखते हैं और उसमें सुधार लाते हैं। Have you ever made any mistake? क्या आपने कभी कोई मिस्टेक किया है? What did you learn from it? अगर आपने कोई मिस्टेक किया है तो उस मिस्टेक से आपने क्या सीखा? What do you do when you find a drawback or weakness? आप क्या करेंगे अगर आपको खुद में कोई कमी या फिर अवगुण दिखता है? ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, क्या आप उसे सुधारने की कोशिश करेंगे? या फिर ट्राई टू फॉरगेट इट एंड डोंट केयर एट ऑल, आप उसको भूल जाएंगे और उसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे? या फिर ट्राई टू हाइड इट फ्रॉम अदर्स, आप उस गलती को दूसरों से छुपाने की कोशिश करेंगे? या फिर ट्राई टू ले द ब्लेम ऑन अदर्स, या फिर जो गलती आपसे हुआ उस गलती का कारण किसी और को बताएंगे, मतलब कि आप किसी और पे थोप देंगे, ब्लेम, आरोप लगा देंगे कि उसके वजह से ऐसा गलती हुआ। चलिए इसके बारे में आप सोचिएगा। नाउ रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम गांधी जी's autobiography My Experiments with Truth. I must have been about 7 when I was put into a primary school, and I can well recollect those days, including the names and the other particulars of the teachers who taught me. मैं अवश्य 7 साल का रहा हूँगा जब मुझे एक प्राइमरी स्कूल में दाखिल किया गया था, और मैं उन दिनों को अच्छे से याद कर सकता हूँ, या फिर मुझे याद है, जिसमें टीचर्स के नाम और उनकी विशेषताएं शामिल हैं। पार्टिकुलर्स का मतलब विशेषताएं। I do not remember having ever told a lie either to my teachers or to my schoolmates. मुझे याद नहीं कि मैंने कभी अपने टीचर्स या स्कूलमेट्स से झूठ बोला हो। I used to be very shy and avoided all company. मैं बहुत शर्मीला था और सारे साथियों से, दोस्तों से दूरी बनाकर रखता था। My books and my lessons were my sole companions. मेरी किताबें
और मेरे पाठ ही मेरे एकमात्र साथी थे। टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर एंड टू रन बैक होम एज soon as school closed, that was my daily habit. जैसे ही जैसे ही स्कूल जाने का समय होता था, मैं स्कूल उपस्थित हो जाता था और छुट्टी होते ही सीधे अपने घर पहुंच जाता था। यही मेरा रोज का आदत था, डेली हैबिट। Two incidents belonging to this period have always clung to my memory. उस समय की दो घटनाएं मेरी स्मृति में हमेशा रहती हैं। As a rule, I had a distaste for any reading beyond my school books, but somehow my eyes fell on a book purchased by my father. जैसा कि अक्सर होता है, बच्चे स्कूल की किताबों को छोड़ करके दूसरा कुछ पढ़ना नहीं चाहते हैं। मतलब ये बिल्कुल एक तरह से रूल है। तो नियमानुसार मुझे स्कूल के अलावा दूसरे बुक्स में इंटरेस्ट नहीं था, पर किसी तरह मेरी नज़र मेरे पिता के द्वारा खरीदे गए किताबों पर पड़ी। इट वॉज श्रवणा पितृभक्ति नाटका, a play about Shravan's devotion to his parents, जिसमें कि एक था श्रवण पितृभक्ति नाटका। जो बुक का नाम था वो था श्रवण पितृभक्ति नाटक, और उस नाटक में श्रवण का जो प्रेम था अपने पेरेंट्स के लिए, जो उनके मन में, उनके दिल में जो श्रद्धा थी, उसको शो किया गया है। I read it with intense interest. मैंने उसे गहन रुचि के साथ अध्ययन किया। One picture in the book showed Shravana carrying his parents on pilgrimage. इस पुस्तक की एक तस्वीर में श्रवण को अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हुए दिखाया गया था। The book and the picture left an undying impression on my mind. किताब और तस्वीर मेरे दिमाग पर एक कभी न मिटने वाली छाया छोड़ गई। Here is an example for you to copy, I said to myself. मैंने खुद से कहा कि यहाँ खुद के अंदर उतारने के लिए कुछ अच्छी चीजें हैं। Another similar play, हरिश्चंद्र, captured my heart. एक दूसरा इसी प्रकार का प्ले था जिसका नाम था हरिश्चंद्र, जिसने मेरा हृदय अपनी ओर खींच लिया। Why should not all be truthful like हरिश्चंद्र? आखिर हर कोई हरिश्चंद्र की तरह सच्चा क्यों नहीं होना चाहिए? Was the question I asked myself day and night. यही क्वेश्चन मेरे दिमाग में रात दिन चलता रहता था। To follow truth and to go through all ordeals Harishchandra went through was the one ideal it inspired in me. हरिश्चंद्र ने जो सच्चाई का साथ दिया और विभिन्न प्रकार के कठिनाइयों का सामना किया, यह मेरे लिए प्रेरणा स्वरूप है।
There was another such incident during the time when I was in the 7th standard. ऐसी ही एक और घटना मेरे साथ घटी जब मैं 7वीं कक्षा में था. Dorabji Jimmy, the headmaster, was very popular among the boys, as he was a disciplinarian, a man of method, and a good teacher. दोराबजी जिमी, जो कि स्कूल के हेडमास्टर थे, वो लड़कों के बीच काफी लोकप्रिय थे क्योंकि वो अनुशासन प्रिय थे. He was a man of method and a good teacher. वो सख्त रीति रिवाज के साथी थे और साथ ही अच्छे टीचर थे. He had made gymnastics and cricket compulsory and I disliked both. उन्होंने जिम्नास्टिक्स और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया था और मैं दोनों को नापसंद करता था. I never took part in any exercise before they were made compulsory. मैं किसी भी तरह के एक्सरसाइज अभ्यास में हिस्सा नहीं लेता था जब तक उसे अनिवार्य नहीं किया जाता था. I then had the false notion that gymnastics had nothing to do with education. तब मेरे मन में गलत धारणा थी कि जिम्नास्टिक का पढ़ाई के साथ कोई संबंध नहीं है. Today I know that physical training is as important as mental training. और आज मुझे पता है कि शारीरिक अभ्यास भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मानसिक. The reason for my dislike for gymnastics was my keen desire to serve as nurse to my father. जिम्नास्टिक्स को नापसंद करने का जो कारण था वह यह था कि मैं अपने पिता को नर्स के भांति सेवा करना चाहता था. मेरे मन में नर्स के तरह अपने पिता की सेवा करने की इच्छा थी. As soon as the school closed, I would hurry home and begin serving him. स्कूल की छुट्टी होते ही मैं जल्दी से घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता था. Now it happened that one Saturday I had to go from home to school for gymnastics at 4 o'clock in the afternoon. ऐसा हुआ कि एक शनिवार को मुझे दोपहर 4 बजे जिम्नास्टिक्स के लिए स्कूल जाना था. I had no watch and the clouds deceived me. मेरे पास कोई घड़ी नहीं थी और बादलों ने मुझे धोखा दे दिया. पुराने जमाने में जब लोगों के पास घड़ी नहीं हुआ करती थी तो सूर्य की जो रोशनी थी, प्रकाश था, उससे जो घर में आंगन में जो परछाई होती थी, लोग उससे अनुमान लगा लेते थे कि कितना टाइम हो रहा है. तो यहाँ पे गांधी जी बोलते हैं कि आई हैड नो वॉच, मेरे पास घड़ी नहीं था, एंड द क्लाउड्स डिसीव्ड मी, और बादलों ने मुझे धोखा दे दिया. When I reached the school, all the boys had already left. जब मैं स्कूल पहुंचा तो सारे बच्चे पहले ही जा चुके थे. The next day, on being asked the reason for absence, I told Mr. Jimmy what had happened. अगले दिन
absent होने का जब कारण मुझसे पूछा गया तो मैंने मिस्टर जिमी को बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम था। He refused to believe me. उन्होंने मुझ पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। I was convicted of lying. मुझे झूठ बोलने का दोषी पाया गया था, जिससे मुझे काफी दुख पहुंचा। That deeply pained me. How was I to prove my innocence? आखिर मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित कर पाता? There was no way. मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। I learned that a man of truth must also be a man of care. और तब मैंने सीखा कि एक सच्चे आदमी को सावधान भी रहना चाहिए। This was the first and last instance of my carelessness in school. मेरी स्कूल में लापरवाही की यह पहली और आखिरी घटना थी। In this picture, students are practicing gymnastics. But there is another neglect for which I am still paying the penalty. लेकिन एक दूसरी उपेक्षा भी है जिसके लिए मैं अभी तक दंड भुगत रहा हूं। I do not know when I got the notion that good handwriting was not a necessary part of education. मुझे नहीं पता कि मुझ में यह धारणा कब आई कि अच्छी लिखावट शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं होता है। But I retained it until I went to England. लेकिन मैं इसे तब तक बरकरार रखा जब तक कि मैं इंग्लैंड नहीं गया। When later, especially in South Africa, I saw the beautiful handwriting of lawyers and young men, I was ashamed of myself and repented of my neglect. बाद में विशेष रूप से जब मैं साउथ अफ्रीका गया तो वहां मैंने लॉयर्स और युवाओं का सुंदर लिखावट देखा तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई और अपनी लापरवाही के लिए पछतावा भी हुआ। I saw that bad handwriting was regarded as a sign of imperfect education. मैंने वहां देखा कि जो गंदी हैंडराइटिंग थी वो इम्परफेक्ट एजुकेशन की साइन था। मतलब कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो इसका मतलब कि आपका एजुकेशन भी अच्छा नहीं है। I tried later to improve mine, but it was too late. I could never repair the neglect of my youth. मैंने बाद में कोशिश किया उसको सुधारने की ताकि मेरा हैंडराइटिंग सुधर जाए, लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका था और जो बचपन में जो एक बार जब राइटिंग खराब हो जाता है तो बाद में सुधार पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बच्चों मैं बार बार आपको बोलता हूं कि पे अटेंशन ऑन योर हैंडराइटिंग। There is another incident which I must share. एक और घटना है जिसे मुझे शेयर करना चाहिए। I committed a theft when I was 15. जब मैं 15 साल का था तो मैंने चोरी की थी। I had run into a debt of about 25 rupees. करीब 25 रुपए का मुझ पर कर्ज हो गया था। My brother had
on his arm an armlet of solid gold. मेरे भाई के पास एक सोने का कड़ा था. I stole a bit of gold out of it and the debt was cleared. मैंने उसमें से थोड़ा सा सोना चुरा लिया और मेरा कर्ज चुक गया. But this became more than I could bear. लेकिन यह मैं सहन नहीं कर पाया. I resolved never to steal again. मैंने फिर कभी भी चोरी न करने का संकल्प लिया. I also made up my mind to confess it to my father. मैंने अपनी गलती पिताजी के सामने कबूल करने की ठानी. But I did not dare to speak. पर मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं थी. Not that I was afraid of my father beating me. मुझे इस बात का डर नहीं था कि मेरे पिता मुझे पीटेंगे. I was afraid of the pain that I should cause him. मुझे उस दुख का चिंता था जो कि मेरे पिताजी जानने के बाद कितना दुखी होंगे. इस बात को लेकर के मैं परेशान था. इस बात को लेकर के मुझे डर था. I decided at last to write out the confession. अंत में मैं अपना बयान लिखने का फैसला किया. In this note, not only did I confess my guilt, but I also asked adequate punishment for it. मैंने इस कन्फेशन में, इस बयान में न सिर्फ अपनी गलती स्वीकारा, परंतु मैंने उसके लिए उचित सजा की भी मांग की. I also promised never to steal in future. और साथ ही मैंने यह प्रतिज्ञा की कि मैं कभी भविष्य में चोरी नहीं करूंगा. With trembling hands, I handed the confession to my father. कपाते हुए हाथों से मैंने कन्फेशन नोट अपने फादर को सौंपा. He read it and pearl drops trickled down his cheeks, wetting the paper. उन्होंने पढ़ा, जो कन्फेशन नोट मैंने दिया था उसको उन्होंने पढ़ा और आंसू रूपी मोती उनके चीक से टपकने लगे और वो पेपर पे गिरे और पेपर जो है वो वेट हो गया, पेपर गीला हो गया. Those pearl drops of love cleaned my heart and washed my sin away. उन प्यार के आंसुओं ने मेरे दिल को साफ कर दिया और साथ ही मेरे पाप को धो डाला. A clean confession combined with a promise never to commit the sin again is the purest type of repentance. This incident for me was an object lesson in ahimsa. एक साफ सुथरे तरीके से गलती को स्वीकार करना और साथ ही यह वादा करना कि आप उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे, यही सच्चा पश्चाताप है. This incident for me was an object lesson in ahimsa. ये जो घटना है मेरे लिए अहिंसा के लिए बहुत बड़ा लेसन था, मतलब कि बहुत बड़ा पाठ था या फिर बोल सकते हैं सीख था. मतलब इन सब घटनाओं से ही प्रेरित होकर महात्मा गांधी अहिंसा के मार्ग पर चले. इस पिक्चर में दर्शाया गया है कि किस प्रकार गांधी जी
अपने पिताजी को कन्फेशन नोट दिए हुए हैं और उनके पिताजी कन्फेशन नोट पढ़ रहे हैं। ओके, आई होप you all understand the story. In next video, we will do question answers of this chapter. Till then, goodbye.